बैरिस्टर शहजाद पीटीआई के एक मेजर प्लेयर थे ड्यूरिंग इमरान खान टेन्योर। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनकी पूरी फैसिलिटेशन थी। वही थे इंग्लैंड में जो मुज़ाकरात कर रहे थे और पीटीआई गवर्नमेंट ने उनको ये पावर दी हुई थी। वहां पे उन्होंने पेश किए अकाउंट जिसमें पैसे डिपॉजिट होने हैं और उन्होंने अश्योर कराया यूके गवर्नमेंट को कि ये जो अकाउंट्स हैं ये पाकिस्तान स्टेट के हैं। वो अकाउंट किसके थे? वो बहरिया के थे कि बहरिया के अकाउंट से वो पैसे शिफ्ट होने हैं, यानी कि बहरिया का वो खाता जो सुप्रीम कोर्ट में खुला है। ये चीज उन्होंने बाद में कैबिनेट से अप्रूव करवा ली, वो भी एक खामोशी से, यानी कि फॉर एग्जांपल कैबिनेट को कहा कि आप इस कागज के ऊपर साइन करें विदाउट रीडिंग व्हाट इट इज। इतनी गैर अखलाकी चीज। अब सोने पे सुहागा। उसके ऊपर ये भी एलिगेशन लगी कि 2 अरब रुपया लिया उन्होंने 190 मिलियन पाउंड को ये ओके कराने के लिए। एलिगेशन लगाई राना सनाउल्लाह ने। एफआईए इस्लामाबाद ने नए मुकदमात शहजाद अकबर पे खोल दिए। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे एक सियासी जमात इक्तदार में रही हो, मेजर पैसा आगे पीछे मूव हुआ हो, तो उसके अंदर कोई बंदा 2 अरब 3 अरब 4 अरब ले ले, कोई हैरानकुन बात नहीं। लेकिन पीटीआई जब तक अपने फोल्ड में बंदे को रखती है तब तक वो दूध का धुला है। जिसता अली अमीन गंडापुर, और जैसे ही वो फोल्ड से बाहर जाती है तो वो करप्ट और चोर है। रियलिटी ये है कि सरकार के मामलात में जब बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी की दिहाड़ी लगती है। अब बैरिस्टर शहजाद साहब का इस पे मौकफ क्या है? जब बंदा ये बात कर सकता है कि जनाब मैंने ये पैसे नहीं लिए, 190 मिलियन पाउंड केस में ये हुआ था, उन्होंने डिफ्लेक्शन की। उनका जो आईएसआई केस मेरे खिलाफ परसू कर रही है इंग्लैंड के अंदर, बाय द वे केस उनके खिलाफ भी आदिल राजा साहब के खिलाफ भी है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब बेसिकली ये उस केस से हटाने के लिए आपको ये कहानी दे रहे हैं। मैं एक बड़ी अजीब सी बात करूंगा, दोनों बातें यक वक्त सच हो सकती है। बैरिस्टर शहजाद ने 2 अरब भी लिया और जिनके खिलाफ केस परसू हो रहा है वो गलत भी। वैसे यूके की कोर्ट बेवकूफ नहीं है, क्योंकि यही वो यूके की कोर्ट है जिसके बारे में पीटीआई पहले हमें बताती थी कि बस नवाज शरीफ को ये फारग करने लगे, नवाज शरीफ को उन्होंने तोड़ के रख देना। जब यूके के कोर्ट का फैसला उल्टा आ गया तो उनका जनाब कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो। हमारे यहाँ एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन चल रही होती है, या तो हमारी बंदों की पहचान बहुत कमजोर है, या हमें समझ नहीं आती, या हम इस पॉलिसी पे हैं कि जब तक कोई हमारा फायदा करे उसको यूज करो, जैसे ही वो थोड़ा सा पाथ डिविएट करेगा तो फारग कर दो।